आपने AK-47 के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है AK-47 बनाई किसने और AK-47 का निर्माण कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ। बात तो 1930 की। एक गरीब परिवार का बच्चा होता है जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसे नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक होता है। वो लकड़ियों से औजार और हथियार बनाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि हथियार कितने कारगर है। आगे जाकर वो रशिया की सेना में भर्ती हो जाता है। बात तो 1941 की, जब रशिया और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये लड़का, जिसका नाम मिखाइल होता है, इसे भी चोट लग जाती है और इसके साथियों को भी चोट लग जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है, मिखाइल अपने कमांडर के साथ कहीं पे फंस जाता है और मिखाइल पास ही के गांव में मदद के लिए जाता है। लेकिन कमांडर समझ जाते हैं कि शायद उस गांव के अंदर जर्मन सैनिक मौजूद होंगे, तो कमांडर अपने पास रखी हुई एक छोटी बंदूक मिखाइल को देते हैं और अपने पास मशीन गन रखते हैं। और उस वक्त मशीन गन को रशिया ने ही बनाया था, तो ये वहीं के कमांडर के पास होती थी और ये अभी ट्रायल पे चल रही थी। ये भी नहीं कहा जा सकता था कि ये पूरी जंग के अंदर आपका साथ देगी। खैर, थोड़ी देर के बाद ये दोनों उस गांव की ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वहां पे जर्मन सैनिक मौजूद होते हैं और उन जर्मन सैनिकों को इन दोनों के आने की खबर लग जाती है। दो जर्मन सैनिक इन दोनों पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन कमांडर अपनी मशीन गन से उन दोनों सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा जर्मन सैनिक उन पे हमला करने के लिए आता है, कमांडो की मशीन गन चलना बंद हो जाती है और जर्मन सैनिक की द्वारा चलाई गई गोली कमांडर के ऊपर लग जाती है और कमांडर जख्मी हो जाते हैं। मिखाइल के पास मौजूद छोटी गन से मिखाइल उस जर्मन सैनिक पर हमला करता है और उस जर्मन सैनिक को मार देता है। इनके आपस में गोलियां चलाने से गांव के लोग इनकी गोलियों की आवाज सुनकर इनकी ओर दौड़े चले आते हैं और मिखाइल और उनके कमांडर की मदद करते हैं। गांव वाले घोड़ों के पीछे एक लकड़ी की पटरी बांधकर इन दोनों को उस पटरी पे बिठा देते हैं और इनको उस ओर रवाना कर देते हैं जहाँ इनका ट्रक खड़ा हुआ होता है। अब जब ये ट्रक की ओर जा रहे होते हैं तो मिखाइल सोचता है कि मशीन गन तो बड़ी मजबूत और बड़ी पावरफुल है, फिर ये चलती चलते बंद कैसे हो गई? जैसा मैंने आपको बताया, मिखाइल बचपन से ही नई नई चीजें बनाने का शौकीन था। हालांकि भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका जुनून बहुत ज्यादा था। इसी थोड़ी देर के सफर के दौरान मिखाइल उस मशीन गन को खोल देता है और उसके बारे में सोचने लगता है कि मशीन गन चल क्यों नहीं रही है, इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसने काम करना बंद कर दिया है। थोड़ी देर सोचने के बाद मिखाइल को पता चलता है कि इस मशीन गन में पानी की बूंदें जम गई है, क्योंकि उस तरफ ठंडी बहुत ज्यादा थी। मिखाइल जब उस बंदूक को खोलता है तो मिखाइल इरादा करता है एक नई बंदूक बनाने का, ऐसी बंदूक बनाने का जो किसी के पास भी ना हो और ऐसी बंदूक बनाने का जो बर्फ में, पानी में और मजबूती के मामले में बिल्कुल खरी उतरे। मिखाइल उस मशीन गन के पॉजिटिव पार्ट्स को जो बर्फ में चलने में सक्षम थे अलग कर लेता है और नेगेटिव पार्ट्स को अलग कर लेता है। मिखाइल सोचता है कि इन पॉजिटिव पार्ट्स को अपनी बंदूक में इस्तेमाल करेगा जो वो बनाएगा। और कुछ देर के बाद ये दोनों उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ इनके और लोग मौजूद होते हैं। जब सारे घायल सैनिकों के घर जाने का वक्त आता है तो मिखाइल बजाय घर जाने के उस गांव की ओर जाता है जहाँ पर बंदूकें बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, क्योंकि मिखाइल को अपना सपना पूरा करना था। मिखाइल को एक ऐसी बंदूक बनानी थी जो किसी के पास नहीं हो और जो मजबूत बहुत हो, जो बर्फ में, जो पानी में चलने में सक्षम हो। और मिखाइल काफी मेहनत करने के बाद एक ऐसी बंदूक बना लेता है जो हल्की होती है, जो मजबूत होती है, जो बर्फ और पानी में चलने में सक्षम होती है, जिसे आगे जाकर AK-47 का नाम दिया गया। ये वही मिखाइल है जो पढ़ा लिखा बहुत कम है। ये वही मिखाइल है जिसका जुनून बहुत ज्यादा था। ये वही मिखाइल है जिसके जज्बे बहुत बड़े थे। ये वही मिखाइल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करना जानता था। आप भी आपके गोल, आपके सपने में उन पॉजिटिव पार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपके सामने मौजूद है, और उन नेगेटिव पार्ट्स को, नेगेटिव पन्नों को एक तरफ फेंक दीजिए जो आपके किसी काम के नहीं है, जो आपके सपने से आपको पीछे रखते हैं। मेरी बात से आप भी सहमत हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए।